नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर नहीं हकीकत। खबर नहीं हकीकत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आचार संहिता से बड़ी खबर, 7 चरणों में होगा लोकसभा का चुनाव। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून। ओडिशा में 13 अप्रैल को विधानसभा चुनाव, काउंटिंग 4 जून को होगी। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता से संबंधित जारी मुख्य बिंदु। आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही समस्त शासकीय संपत्तियों से 24 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री, पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट इत्यादि हटाए जाने हैं। समस्त सरकारी कार्यालयों, सभागारों, अधिकारियों के कक्षों इत्यादि में लगी सभी जीवित राजनीतिक महानुभावों की फोटो तत्काल हटाई जानी है। जीवित राजनीतिक महानुभावों में से केवल राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की फोटो लगी रह सकती है। पूर्व में दिवंगत राजनीतिक महानुभावों की फोटो भी लगी रह सकती है। समस्त लोक संपत्तियों जैसे बस स्टैंड, सड़क, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के खंभे, अंडरपास इत्यादि से 48 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री, पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट इत्यादि हटाए जाने हैं। निजी संपत्ति का विरूपण 72 घंटे के अंदर हटाया जाना है। निजी संपत्ति पर चुनाव प्रचार संबंधी शर्तें। अपने निजी भवन पर बैनर, झंडा, कटआउट इत्यादि प्रतिबंधित नहीं है यदि भवन स्वामी द्वारा यह कार्य स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के किया गया हो। झंडे की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। ऐसा करने से किसी अन्य जन सामान्य अथवा उसके आसपास के नागरिकों को परेशानी न हो। यदि उक्त बैनर, कटआउट, झंडा किसी पार्टी प्रत्याशी का है तो इस संबंध में धारा 171 HIPC के प्रावधान लागू होंगे। धारा 171 HIPC अपनी निजी संपत्ति पर किसी अन्य प्रत्याशी के चुनाव का प्रचार किसी भी रूप में करना तब तक प्रतिबंधित है जब तक कि प्रत्याशी द्वारा भवन स्वामी को लिखित रूप में इस हेतु प्राधिकृत न दिया हो, अन्यथा की दशा में ₹500 का जुर्माना है। ऐसा प्राधिकृत पत्र भवन स्वामी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा। ऐसी कोई भी सामग्री जिससे संपत्ति का विरूपण होता है, जैसे चिपकाए जाने वाले पोस्टर, वॉल राइटिंग इत्यादि किसी भी रूप में किसी भी संपत्ति पर अपनी स्वेच्छा से अपनी संपत्ति पर भी अनुमन्य नहीं है। शासकीय कार्य, ऐसे समस्त कार्य जिनमें निविदा स्वीकृत हो चुकी हो, कार्यादेश जारी हो चुके हैं परंतु कार्य मौके पर भौतिक रूप में प्रारंभ न हुआ हो तो ऐसे सभी कार्य निर्वाचन की पूरी अवधि में प्रारंभ नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे समस्त कार्य जिनमें मौके पर भौतिक रूप से कार्य प्रारंभ हो चुका हो जारी रह सकेंगे। ऐसे समस्त कार्यदायी संस्थाओं से उक्त दोनों बिंदुओं पर कार्यों की सूची आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के 72 घंटे के अंदर संकलित कर ली जाएगी। वाहनों के संबंध में, वाहनों का काफिला पूरी निर्वाचन अवधि के प्रचार के संबंध में 10 से अधिक वाहनों का काफिला होना वर्जित है। प्रत्येक 10वें वाहन के बाद 100 मीटर का फासला रखा जाना अनिवार्य है। निजी वाहनों पर झंडा, स्टिकर इत्यादि तभी लगाए जा सकेंगे जबकि यह कार्य स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के किया जाए, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन न होता हो और किसी अन्य वाहन चालकों एवं राहगीरों को कोई परेशानी न होती हो। बैनर अनुमन्य नहीं है, केवल एक झंडा अनुमन्य है। 1 अथवा 2 छोटे स्टिकर लगाए जा सकते हैं, लेकिन यदि उक्त झंडा, बैनर, पोस्टर किसी प्रत्याशी का है तो इसमें धारा 171 H प्रावधान लागू होंगे, जैसा कि संपत्ति के संबंध में ऊपर बताया गया। वीडियो वैन, इसकी अनुमति केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से जारी की जाएगी। इनमें चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रचार सामग्री का प्रमाणीकरण राज्य स्तरीय MCMC से होना अनिवार्य है। इन वीडियो वैन पर यदि केवल राजनीतिक दल का प्रचार किया जा रहा है तो उसका खर्च राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार का प्रचार किया जा रहा है तो खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। दोपहिया वाहन, वाहनों के काफिलों के प्रतिबंध के प्रावधान दोपहिया वाहनों पर भी लागू हैं। दोपहिया वाहन यदि चुनाव प्रचार में शामिल है तो वो RO से अनुमति प्राप्त करके वैध प्रचार वाहन होने चाहिए। केवल इन पर एक झंडा अनुमन्य है। झंडे के डंडे की लंबाई 30 फीट से अधिक नहीं हो सकती। दोपहिया वाहन पर कोई बैनर अनुमन्य नहीं है। 1 अथवा 2 छोटे स्टिकर लगाए जा सकते हैं। ई-रिक्शा, तिपहिया वाहन एवं चौपहिया वाहन पर भी कोई बैनर अनुमन्य नहीं है। यदि ऐसा वाहन वैध प्रचार वाहन है तो उस पर केवल एक झंडा अनुमन्य है। 1 अथवा 2 छोटे स्टिकर लगाए जा सकते हैं।
वाहनों के काफिलों के संबंध में उपरोक्त किसी भी निर्देश का उल्लंघन पाए जाने की दशा में ऐसे वाहन को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा, जो पूरे निर्वाचन अवधि की समाप्ति के उपरांत ही छोड़ा जाएगा। बिना पूर्व अनुमति के रोड शो नहीं किया जा सकेगा। इनकी अनुमतियां यथासंभव छुट्टी के दिनों को पीक आवर ट्रैफिक के बाद ही ऐसे रूट पर दी जानी चाहिए जिन पर बड़े अस्पताल, ब्लड बैंक तथा भीड़ भरे बाजार इत्यादि न हो। काफिले का प्रतिबंध रोड शो पर भी लागू होता है। आयोजक के रोड शो में भाग लेने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों की संख्या पूर्व में ही बतानी होगी। रोड शो के दौरान सड़क की आधी चौड़ाई को ही इस्तेमाल किया जा सकता है। रोड शो में पटाखे चलाना, हथियारों का प्रदर्शन, जानवरों का इस्तेमाल, बच्चों विशेषकर स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों का प्रतिभाग करना पूर्णतः वर्जित है। रोड शो में हाथ से पकड़कर प्रयुक्त किए जाने वाले बैनर का अधिकतम साइज लंबाई 6 फीट और चौड़ाई 4 फीट है एवं प्रतिभाग करने वाले प्रचार वाहनों के झंडे का अधिकतम साइज लंबाई 1 फीट और चौड़ाई आधा फीट हो सकता है। वाणिज्यिक वाहन, इन वाहनों पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री अनुमन्य नहीं है। यदि ऐसे वाहन संबंधित उम्मीदवार का वैध प्रचार वाहन न हो, अर्थात केवल वैध प्रचार वाहन जिनकी अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदत्त की गई है तथा वह अनुमति सामने की तरफ शीशे पर मूल रूप से प्रदर्शित है, उन्हीं का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जा सकेगा। प्रचार हेतु वाहनों की संख्या सीमित नहीं की गई है, बशर्ते सभी वाहनों की अनुमति ली गई है और वह अनुमति अनिवार्य रूप से सामने की तरफ शीशे पर प्रदर्शित हो। वाहनों पर लाउड स्पीकर या वीडियो रथ आदि बनाया जाना तभी अनुमन्य है जब इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के अतिरिक्त मोटर व्हीकल एक्ट के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। पार्टियों के जिलाध्यक्ष के लिए सक्षम स्तर से अनुमति के बाद एक वाहन अनुमन्य है। नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर तक के दायरे में एक प्रत्याशी केवल 3 वाहन ले जा सकता है। वाहन के संबंध में सभी प्रतिबंध रिक्शा पर भी लागू होंगे। केवल छूट इतनी है, जब वह रिक्शा सामान्य सवारी छोड़ रहा हो तो उस पर किसी एक पार्टी या एक उम्मीदवार का पोस्टर लगा हो तो उसे छूट प्रदत्त की जाएगी। निर्वाचन के दिनांक के वाहनों के संबंध में प्रतिबंध, निर्वाचन के दिनांक को प्रत्येक प्रत्याशी को स्वयं के लिए एक वाहन, अपने निर्वाचन एजेंट के लिए एक वाहन तथा अपने कार्यकर्ताओं के लिए संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु एक वाहन अनुमन्य है। किसी भी एक वाहन में वाहन चालक समेत कुल 5 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं हो सकते। वाहनों के संबंध में इस प्रतिबंध में 2 पहिया वाहन भी सम्मिलित है। सामान्य वोटर्स अपने निजी वाहन से पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी तक जा सकते हैं। अस्थायी चुनाव कार्यालय, किसी भी बूथ से 200 मीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके न बनाया गया हो। धार्मिक, शैक्षणिक संस्थानों अथवा अस्पताल परिसर अथवा उनसे लगे हुए चुनाव कार्यालय बनाना अनुमन्य नहीं है। चुनाव कार्यालय पर पार्टी का केवल एक झंडा लगाया जा सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति से ही अस्थायी चुनाव कार्यालय बनाया जा सकेगा। पोलिंग के दिनांक को राजनीतिक दल द्वारा बनाया जाने वाला इलेक्शन बूथ, प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को पूर्व में ही सूचना दी जाएगी कि उनके द्वारा किन किन बूथों पर अपने इलेक्शन बूथ लगाए जा रहे हैं। यथा आवश्यकता स्थानीय निकायों से पूर्वानुमति भी प्रत्याशियों को ही लेनी होगी। इलेक्शन बूथ निजी अथवा सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण कर नहीं बनाए जा सकते। धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों अथवा अस्पताल परिसर अथवा उनसे लगे हुए इलेक्शन बूथ बनाना अनुमन्य नहीं है। इलेक्शन बूथों पर केवल सादे कागज पर अशासकीय रूप से मतदाता पर्ची वितरित किया जा सकता है, जिस पर प्रत्याशी या पार्टी का नाम एवं चुनाव चिन्ह होना पूर्णतः वर्जित है। इलेक्शन बूथ पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी पर होगा। एक मेज, 2 कुर्सी एवं एक छाया हेतु अथवा छोटा कनात जो 10 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ाई का ही अनुमन्य है। एक झंडा एवं एक बैनर ही लगाया जा सकता है। विविध बिंदु, पोलिंग बूथ के 100 मीटर की दूरी में निर्वाचन संबंधित अधिकारी या कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल निषिद्ध है। पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी में प्रचार निषिद्ध है। निर्वाचन के दिन बनाए जाने वाले पोलिंग एजेंट उसी बूथ, निकटवर्ती बूथ अथवा उसी के निर्वाचन क्षेत्र के निवासी होंगे तथा उनके पास मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है। किसी भी रैली या जनसभा में उम्मीदवार द्वारा टोपी, मुखौटा, स्कार्फ आदि बांटा जा सकता है, जिसको उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ा जाएगा, परंतु साड़ी, धोती, शर्ट आदि बांटे नहीं जा सकते। इसी प्रकार देवी देवताओं के फोटो,
वॉलेट, स्टिकर, डायरी, कैलेंडर आदि बांटा जाना प्रतिबंधित है। ऐसा किया जाना धारा 171 BIPC के तहत मतदाता को रिश्वत देने की श्रेणी में आता है। किसी भी पोस्टर, बैनर, पंपलेट, हैंडबोर्ड आदि पर प्रिंटर या प्रकाशक का नाम मुद्रित होना अनिवार्य है। साथ ही प्रिंटर के पास प्रकाशक द्वारा दिया हुआ प्राधिकृत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उक्त अधिकृत प्रमाण पत्र प्रिंटर को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना होगा। अन्यथा की दशा में धारा 127A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन की कार्यवाही संभव है। खबर नहीं हकीकत से अल्फिया इश्तियाक की एक खास रिपोर्ट। आचार संहिता